अच्छा जी, कल की वीडियो में मेरी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके मैं आपको जवाब दे दूं। प्लीज़, मुझे पता है तुम बिज़ी हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के चले जाया करो। तो फ़हद का जवाब आया कि आतिफ भाई का इंतकाल हो गया है। ज़ीशान मुनीर आप अगर काम कर रही हैं आज, अच्छा चेक करना। नहीं नहीं, अंदर हाथ उंगली लगा। उंगली में अंदर नहीं लगा रही, मुझे बाहर से ही पता चल गया। सालन गर्म होना चाहिए, वो भी आलू गोश्त बनाओ, ऐसे थोड़ी। सुस्ती को कर दो मैंने सुस्ती साइड नहीं पे। की, मुझे लगा गरम ये है। डैडी की यखनी, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी गैस है, वापस डालो पॉट में। हमारे कुकर का हाल बुरा हुआ है। आलू गोश्त बनाओ खानदानी। वो रील देखी थी अंजलि, इतनी प्यारी बेटी किसकी होती है? मेरी मामा की। आज तो हमने लेज़ी डे मनाया घर पे। आज मैं ऊपर गई छत पे मैंने कपड़े वपड़े सारे जो नहीं चाहिए थे उनको सूटकेस में डाल के 2 सूटकेस बना के रखे, ताकि अलमारियाँ हल्की हों। आहिस्ता 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 घर हल्का कर रहे हैं। दिसंबर में कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है जिसके लिए वी आर ओवर द मून। तो वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, अभी नहीं बताना आप। अरे नहीं भाई, नहीं बताना। बता चुकी हैं आप इनको हैं? चले, अब दोबारा नहीं बताना। मेरी बेटी इतनी प्यारी है माशाल्लाह। नबिया तो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो अभी बस हम खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल ये बड़ा रैंडम बीच में आ रहा है, तो बेयर विद मी। मोए 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 पंजाबी में मोए कहते हैं, मोया मार के मोए। जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, जो ज़रा जेंजी हैं उनको समझ आ जाएगी। मुझे इसने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा बेचारी इतनी एफर्ट कर रही है तो कह दूं कि हाँ भाई समझ आ गई है, लेकिन कोई ख़ास नहीं आई थी। ये सारी चीजें है ना यहाँ पे आके खुलती हैं। हाँ, यूट्यूब पे आके खुलती हैं सारी चीज़ें। एक दफ़ा मैंने इसके मैंगो शेक में मलाई डाल दी थी, वो भी आप लोगों के थ्रू इसे पता चला। कुछ हुआ आपको? लेकिन मुझे पता चल गया था। क्या? मुझे टेस्ट से ही पता चल गया था मलाई। पी लिया ना आपने? लेकिन मुझे पता चल गया। पी लिया? कुछ हुआ? नहीं, पीती नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, कल की वीडियो में मेरी लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके मैं आपको जवाब दे दूं। डॉक्टर्स का आपने पूछा है, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, वो हैं डॉक्टर हारिस शहजाद। अभी बॉयल होने दो। वो हैं डॉक्टर हारिस शहजाद, वो बैठते हैं गुलशन इकबाल में। ब्लॉक मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे डॉक्टर शहजाद आई हॉस्पिटल तो वो आ जाएगा। और दूसरे जिनके पास जो पल्मोनोलॉजिस्ट थे आगा खान में, जिनके पास लेके गए थे, वो थे डॉक्टर निसार अली अहमद। और जो इनके कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर बाकी। और सिरप का आप लोगों ने पूछा है, प्रिटॉन या प्रीटॉन कॉफ सिरप है, वो दिया था 10 ml सुबह, 10 ml रात में। और उसके साथ उन्होंने एंटीबायोटिक शुरू की थी, जो कि ऑगमेंटिन का ही एक फॉर्म है, मगर एंटीबायोटिक का नाम है कैलेमॉक्स, उसका नाम है। 625 mg है। ये सारी चीज़ें मिलके दे वर्कड समहाउ। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने कुछ नहीं कहा कि गॉड फॉरबिड समथिंग इज़ सीरियस और नॉट, बट इट्स जस्ट दैट वो थोड़ी उनकी विल कम हुई है, यू नो, टू मूव ऑन और टू गो ऑन। कॉफ अभी है उन्हें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बलगम निकलेगा। फिर ENT जिनके पास उनको कर लेके गए, यस, वो हैं डॉक्टर मुनव्वर, मुक्का चौक पे बैठते हैं। तो वो याया के ही बहुत सालों से याया और फैमिली उनके पास जा रहे थे, तो फिर उन्होंने हमें भी इंट्रोड्यूस कराया। तो ही इज़ रियली गुड ENT सर्जन भी हैं। तो उनसे मैंने अपॉइंटमेंट लिया था। मैंने कहा था कि एक ये साइड रह गई है, ये भी दिखा दें। चम्मच चलाओ और फिर निकाल लो। ये एक साइड रह गई है, तो वो गए, उन्होंने एक तो इन्हेलर दिया है और उन्होंने एक कॉफ सिरप दिया है। वो चलें जी, ब्रेक फॉर डिनर। नहीं, गर्म है चंदा, अभी गंदा हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा। क्या? ये प्याला तो इसमें यही था जो इसमें है। अगर इसके किनारे पूरे गंदे हैं तो उसमें सालन आ जाएगा ना। चलो, ये तो अभी के लिए, बट आदत नहीं बनाना ये। बोटियाँ अच्छी अच्छी निकालना।
अब आप जिस तरह उलट रही हो तो बोटियाँ कैसे अच्छी अच्छी आएंगी। चलो आ गई हैं, सारी आ गई हैं बोटियाँ। अब टिश्यू से इसका किनारे साफ करो। ये लो। नहीं पूरा ना नहीं, साफ भी तो वही कर रही हूँ प्लेटें रख दी। जी। नबीहा, खाना लग गया है, रोटी खुल गई है। नब्बो, नबीहा, कॉल हर आई सेड। आ जाओ खाने के लिए। कॉटन बड चाहिए। ईमान कह रही है कॉटन बड चाहिए, आवाज़ नहीं आ रही हमारी। आ जाओ नबीहा बेटा, आ जाओ आ जाओ। डिलिशियस फूड इज़ वेटिंग। रोटी भी ले गई ईमान? मम्मा अंदर जाए, मैं बस पानी लेके आ रही हूँ। It's gonna be a मैं डैडी की शुगर चेक करूं और फिर खाना खाते हैं। खाने के बाद खत्म हो गया क्या? फैमिली टाइम। क्या ख़त्म हो गया? वो कौन जीता? मामा अभी 2-0 है। भाई डैडी ने मुझे बहुत मारा है, मम्मा उसका बदला तो लेना है ना। मुझे क्या पता होगा। हाउ आर यू मिस्टर सिद्दीकी? अल्हम्दुलिल्लाह I'm okay, fine। मम्मा उसको समझा दो। क्या कर रही हो भाई? हैं हटो। नबीहा, मम्मा हट नहीं रही है। बिहेव। अरे अब डालें। ये पकड़ो ईमान। ये लगाएंगे आप कानों में, ये डालते हैं। हाँ ना, दिखाना भी तो है कि आपके कान कितने गंदे हैं। क्यों है दिखाऊं? स्पॉटिफाई का। इससे आपका जो कानों का वैक्स है ना वो सॉफ्ट होगा, ठीक है? तो ये आपने कॉटन बड्स की आदत नहीं डालनी है। 2 ड्रॉप्स मैं तो कॉटन बड्स यूज भी नहीं। वैक्स होगा, क्यों नहीं होगा? गंदी कहीं की ना। मेरे तो नहीं था। आपने कल चेक कराया? हाँ। दिस इज बेसिकली मम्मा ये क्या है? मम्मा ये क्या है? ऑयल है कोई। ये पीछे करो कान। मम्मा मेरे दिमाग में तो नहीं चला जाएगा। हाँ दिमाग में चला जाए तो अच्छा, थोड़ा सही हो जाएगा। वीकेंड में जाएगा। वेरी फनी। कल आपको मैंने कॉफ सिरप पिलाया था, उससे फर्क पड़ा था कुछ? हाँ। हाँ वो डॉक्टर मुनव्वर ने जो दिया है वो वाला है। ईमान वो कॉफ सिरप भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो जो डॉक्टर मुनव्वर ने दिया ना वो कॉफ सिरप दिखा दो। बंद नहीं हो रहे, ये वैक्स सॉफ्टनर है। It's a beautiful day to leave me alone, guys. Actively breaks down hardened wax and helps disperse. क्यों हंस रही हैं? मेरी प्यारी बेटी के एक्शंस पे हंस रही हूँ। हंस रही थी। एक बार बताऊं, बताएं। कानों की सफाई बहुत जरूरी है। पूरी बॉडी का बैलेंस जाएगा। सुनो बबो, That's true. मुझे क्यों बोल रहे हैं? जरूरत है। से क्यों नहीं जा रहे? पता है वहाँ पे बसेज आएंगी ना, मैं हिल टॉप पे सारी, बहुत सारी बसेज हैं, 30 बसेज हैं। हिल टॉप किसी हिल के टॉप पे है क्या? सर्दी लग रही है, बहुत ठंडा आया है। मैं तो सवाल पूछे। हमने पहले सीक्वेंस खेला खाने के बाद, उसके बाद ईमान रेफरी बनी और मैं और याया खेल रहे थे। एंड देन ये हमारा कडल टाइम होता है और उसी कडल में सो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अभी मैं उठी हूँ, गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर रही हूँ और ये देखें मेरा व्यू, देखें ज़रा। तो मेरे आसपास ये घूम रहे हैं, या फ्रेश होके अभी आते हैं। उनका नाश्ता जो है वो तलबीना होता है, तो तलबीना बन चुका है। आज गोल्फ़ क्लब में मैंने रखा है अपने मेंबर्स के लिए हाई टी, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। तलत का भी कमर का दर्द बेहतर है, मेरी कल बात हुई थी, सो वो भी वहाँ होंगी। ताहिर भाई, असलम भाई, जितने हमारे मेंबर्स हैं सब वहाँ होंगे। तो सी यू ऑल। जब स्पेशली जब याया की तबीयत थोड़ी संभली है तो ज़रा मेंटली रिलैक्स हो गई हूँ।
बेला उनको फीड कराते हुए प्यार कर रही थी मुंह पे, इतना कोई सीन था प्यारा। ये माँ की ट्रेनिंग होती है। हमें लगा कि बहुत रफ़ हो रही है इनके साथ, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें ट्रेन कर रही है, टफ बना रही है। कणक पंजाबी में भी बोलते हैं। हाँ कणक। और भी इतने चीजें हैं। कुछ लफ्ज सराइकी के बड़े मुश्किल होते हैं, जैसे वो कपड़े की टाकी को आप लोग कहते हो थिगड़ी। हाँ तिगड़ी। हाँ कपड़ा तिगड़ी। ये ज्वेलरी को हम बोलते हैं गिंदी। किसको? ये जो ज्वेलरी होती है हम नीचे बिछाते हैं सराय की, हाँ। उसको हम बोलते हैं गिंदी। 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 अच्छा। जो छोटी छोटी टुकड़ी आप भी उधर ले गई थी ना। अरे उसको तो रल्ली कहते हैं। अच्छा सिंधी में रल्ली कहते हैं। हाँ सिंधी में कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं ज्वेलरी, और तो सरायकी में कहते हैं गिंदी। गिंदी। अच्छा चलो जी, आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है। कुलसूम साहिबा मुझे सिखा रही हैं सराइकी। सराइकी भी एडवांस कोर्स करा रही हैं, क्योंकि बेसिक तो मुझे आती है। इंशाल्लाह ताला जो समझ नहीं आती उसकी भी आ जाएगी। हाँ गिंदी। चलो और सलाह भाई। सलाह देखिए हैं? ये देखें जी कौन आया हमारे सैलून की। आज रौनक को 4 चांद लग गए हैं। मेरी जान ही चढ़ गई। चलो सही है, मटेरियल मिल गया उन्होंने थोड़ा कुछ कहने का। पहुंच गई हूँ जी मैं गोल्फ क्लब, वेट कर रही हूँ सबके आने का। मुनीब तो पहुंच गया था वहाँ पे DHA गोल्फ क्लब, तो अब मैं यहाँ पे टेबल वेबल सेट करा रही हूँ। आई वॉज सपोज टू कम ईयर हाफ एन आवर बिफोर, लेकिन मैं कोई 15 मिनट पहले पहुँची हूँ। तो अच्छा है, चलें सब लोग अभी 7:15 7:30 ही पहुँचेंगे। तो बस लेट मी कीप द प्लेस रेडी एंड सो वी कैन ऑल सिट कंफर्टेबली। तो देखते हैं कौन लकी होता है, किसके नंबर निकलते हैं। मुझे तो लग रही थी भूख, मैंने एक चना चाट मंगाई है। ये मिक्स सब्ज़ी है, और ये क्या है भाई? मटर। और ये मजीद भाई है, और ये ताहिर भाई है, ये असलम भाई है। वो बुक पड़ी है ना ऐसे बेटा, एक साइज की नहीं काटी? एक ही साइज है, एक साइज है बस। वो हाँ मार्कर आ जाए कोई साइज बस ठीक है। हाँ जी, किधर केड़ा नंबर निकलेगा? मेरा आखिर चीज कोई पता नहीं, लेकिन लकी बहुत ने माशाल्लाह। भाभी दे नां दी कढ़नी पिछली दफा भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ निकली सी दूसरी। यार कि मेरे ਨਾਂ ਦੀ नहीं, अज की इन्हां दे ਨਾਂ ਦੀ कढ़नी है। अच्छा हाँ, वजह चलदे कि कितना नंबर निकलना ये वजह है। हाँ अच्छा कि ताहिर भाई कितने लकी हैं, कितने लकी। बिस्मिल्लाह। और मुनीब को लेते हैं ऑनलाइन। वो बेचारा कुछ 4 फ़ोन कर चुका है, शूट में फंसा हुआ है। हाँ वही मार्कर मंगाए, शूट पे फंसा हुआ है और वो वीडियो कॉल पे चाह रहा है कि आ जाए और ड्रॉ में शामिल हो जाए। तो बस उसे कॉल करते हैं अभी एंड लेट्स हिट इट। हाँ बोल ला दे ताकि अंदर हो ना, बच्चियों का पता ना चले। चल भाई मुनीब पढ़ ले दुआवां जिन्नियां आंदियां ने तैनूं, पढ़ ले दुआवां। अल्लाह मालिक जब अल्लाह ताला को पता है कि मुनीब देखो पिछली दफा कैसा तुम्हारा वो माशाल्लाह। वैसे हमारी कमेटी का ये ख़ास बात है, हमारी कमेटी की 4 दफ़ा ये हो चुका है कि इनकी बेटी की शादी थी मजीद भाई की, सेकंड इनकी निकली। एमन का याद है तुम्हें? एमन को ज़रूरत थी, सेकंड उसकी निकल आई, फिर तुम्हें ज़रूरत थी, तुम्हारी निकल आई। बरकत वाली कमेटी है। जनवरी मेरी कमेटी की थी, फरवरी में घर में दबा हो गया था। हाँ देखो अब उसी लिए शायद पहले निकल आई तुम्हारी कि खर्चा होने, अल्लाह को पता था। शुक्र है जान वान बच गई। चलो जी ये देखें, नजर ना आए पर्चियाँ। हाँ ठीक है, ये देखो भाई
ये गई पर्ची। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो गया, वो नजर नहीं आनी थी ना, वो शीशे में नजर आती। चले जी, पहली मैं निकालूं। वजनी कोई नहीं। बिस्मिल्लाह। मुनीब दुआएं पढ़ रहा है खूब। डॉक्टर नदीम। वाह भाई, डॉक्टर नदीम। अब अगली कौन निकालेगा? डॉक्टर नदीम से निकालो। चलिए जी, मुझसे आ जाओ। अच्छा हाँ, मुझसे आ जाओ, एक पर्ची निकालो इसमें से। आगे कर दो। मुनीब दुआएं पढ़ रहा है। ओह माय गॉड, टिक गई। शान मुनीब। वाह वाह वाह। अच्छा जी, अब निकाले कोई और। या तल्ला तो अपनी गड्ढेगी लाते हैं। पता नहीं, चल खोल ले। बिस्मिल्लाह। अनमोल अनीला। अरे भाई वाह। नहीं, वो एक और है। क्या पढ़ रहे हो, हमें भी बताओ। क्या सुने? हाँ, लिस्ट बन रही है ना। हाँ, ये मैं ऐसे रखती जा रही। नहीं, जुनैद इसका भाई। अच्छा, हेलो भाई जान। सिदरा शहजाद, ये हमारे यूके के फ्रेंड्स हैं। नहीं, आपकी। हाँ, चुप कर जा। अच्छा जी, इमरान इलियास और वहाज अली। ये हाँ हाँ, इनकी तो निकल आई है वैसे। अच्छा ठीक है। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। तामा आ गया। नहीं, हाँ एक और है, एक और है। वो सब निकालो। तलत की लास्ट। तलत ये क्या हो गया? तलत की लास्ट नहीं। ईमान, ये लिस्ट बनाओ। तलत ही आखिरी। जी जनाब, ये थे हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स, 2 दिन के छोटे छोटे मोमेंट्स जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। हमारा तो ये चलता ही रहता है, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कमेटियाँ हैव बीन अ लाइफ सेवर फॉर मी इन लाइफ, क्योंकि मेरी अम्मी कमेटियाँ डालती थी, छोटी छोटी कमेटियों में मुझे बीच में मेरा नाम लिख लेती थी, तो उसको पूरा करने के लिए फिर वो एफ़र्ट करनी पड़ती थी। तो बेस्ट वे टू सेव मनी। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके मेंबर्स अच्छे हों, टाइम पे कमेटियाँ दें और रिलायबल हों। और कमेटी वालों का भी रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि भाग गए कमेटियाँ लेके एंड ऑल। तो शुरू में जब हमने कमेटी डाली थी तो मुनीब बार बार मुझे वो न्यूज़ आती थी, कोई कमेटी लेके भाग गया तो मुझे भेजता था, आपा ऐसा तो नहीं होगा। माशाल्लाह अब तो 7 साल हो गए हैं हमें। और एक हमारा डायरेक्टर था, अल्लाह उसे गरीक़ रहमत करे, सैयद आतिफ़ हुसैन, बहुत प्लेस मैंने उसके साथ किए। तो सालों पहले, आज से कोई 20-22 साल पहले, बल्कि ज़्यादा, कोई 25 साल पहले कमेटियाँ डालनी मैंने शुरू की। तो बहुत से लोग थे, सीमा गज़ल, हमारे शोबिज़ के प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सबको मैंने लिया। तो हमने कमेटियाँ डाली 2। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तो इसलिए कि पहली कमेटी मुझे मिले। तो वो BC जब मैंने डाली तो उसके बाद वो मेंबर्स चूँकि बहुत ज़्यादा थे, सभी बिज़ी थे, तो मुझे बहुत मसला हुआ कलेक्शन में। फिर मैंने वो छोड़ दिया सिलसिला। तो मैं अपनी अम्मी के साथ ही कमेटी डालती रही। फिर क्या हुआ कि
काफ़ी सालों बाद रोज़न ज़िंदा एक प्ले था जो मैंने सैयद आतिफ़ हुसैन का किया। वो हमेशा कहता था सैयद आतिफ़ हुसैन। तो हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी, फिर बहुत प्यार भी था उसकी बीवी से। उसके एक ही बेटा है उसका, बाजिल। तो उसने कहा कि तुम कमेटियाँ डालती थी, अब क्यों नहीं डालती? मैंने कहा तुम डालोगे? तो उसमें एमन भी थी, मुनीब भी था, जीशान प्रोड्यूसर था। तो 5-6 मेंबर्स तो वहीं पे जमा हो गए कि जी हम डालेंगे। तो मैंने अपने नेबर से बात की, तो हमारे बहुत सारे मेंबर्स उसी वक्त हो गए। तो उस प्ले का जब पहला एपिसोड चला तो हमने वो एपिसोड अपने घर पे, मैंने यहाँ सबको इनवाइट किया डिनर, और वो एपिसोड देखा और उसके बाद कमेटी का ड्रॉ किया। वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो अगली दफ़ा जब कमेटी में डालने लगी तो मैंने आतिफ़ से कहा, मैंने कहा अगली कमेटी अब शुरू हो रही है तो मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया है। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, इस दफ़ा मैं नहीं डालूँगा कमेटी। मैंने कहा क्यों? तो कहते नहीं, अगर मैं मर गया तो लोग क्या कहेंगे कि कहाँ से कमेटियाँ, वो कैसा दोस्त था इसका। और तो मुझे बड़ी हैरत हुई बिकॉज़ हमने तो अभी शूटिंग ख़त्म की थी। मैंने कहा क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? मैंने कहा डालो कमेटी। ही सेड नहीं मैं नहीं डालूँगा। तो खैर की बात आई गई होगी। उसके कुछ अरसे बाद जब मैं दूसरी किसी शूट पे थी तो वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि आपको पता है कि आतिफ़ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके लिए तो किडनी का डोनर ढूंढ रहे हैं और उसका तो क्रेटिनिन कितने 100 पे चला गया है। तो आई फ्रीक्ड आउट। मैंने इधर उधर कॉल किया, आतिफ़ की बहन को फ़ोन किया, बीवी को फ़ोन किया कि ये सच्ची बात है? दे सेड हाँ सच्ची बात है, उसका क्रेटिनिन बहुत बढ़ गया है और किडनीज़ लिटरली फ़ेल हो रही हैं और अब तो उन हालात से भी बात आगे निकल चुकी है कि कुछ उसका ट्रांसप्लांट हो सके। तो खैर मैं फिर रात में हॉस्पिटल गई उससे मिलने, सब आखान में इधर उधर थे। तो मुझे पता चला, फिर मैं 2-3 दफ़ा मैं और याया गए। तो एक दफ़ा मुझे पता चला कि कल रात को इसने फ़हद मुस्तफ़ा आया था और इसने बहुत बातें की उससे। तो मुझे बहुत वो हुआ। अगले दिन मैं शूट पे जा रही थी तो मेरे जहन में बस आतिफ़ ही था, उसकी तबीयत, और दुआएं कर रही थी। तो मैंने फ़हद को मैसेज किया, मैंने कहा कि फ़हद, आतिफ़ की तबीयत बेहतर होती है तुम्हारे जाने से, प्लीज़ मुझे पता है तुम बिज़ी हो लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के चले जाया करो। तो फ़हद का जवाब आया कि आतिफ़ भाई का इंतकाल हो गया है। तो इस तरह से मतलब उसे कैसे फीलिंग हुई, कैसे पता चला एंड किस तरह से उसने डिसीजन लिया। तो खैर मेरा और आतिफ़ का एक कमिटमेंट था कि हम दोनों में से जो भी पहले मरेगा तो उसकी ग्रेव पे या उसके लिए 40 मिनट तक हम पढ़ेंगे। तो वो तो आदमी था, वो तो अगर रिवर्स होता तो वो जाके पढ़ सकता था। तो फिर याया मस्जिद में थे तो मैं बाहर गाड़ी में बैठी कब्रिस्तान के बाहर, उसके लिए वो मैंने पूरी सूरह बकरा पढ़ी। बस दिस इज़ लाइफ। इसी तरह से लोग आज हैं कल नहीं हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक दूसरे से बना के रखें। तलखियाँ होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, मगर उनको उस हद तक रखें कि सलाम दुआ ना ख़त्म हो, क्योंकि फिर जब लोग चले जाते हैं तो वो अकाउंट्स वहीं बंद हो जाते हैं, फिर आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलें इसी बात के साथ अपनी वीडियो एंड करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में वो रोशनी अता फ़रमाए जो दूसरों की ज़िंदगियों तक फैले और उन्हें भी रोशन करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।